हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्ड अ डीएनए डबल हेलिक्स टुगेदर। अब इस क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा ये पूछा गया है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसके दोनों हेलिक्स को, डबल हेलिक्स को आपस में कौन से बॉन्ड्स जोड़ के रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पूछा गया है, तो वो आपको तो पता होना ही चाहिए कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, देयर विल बी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम जो बना हुआ दिख रहा है आपको, वो ही बेसिकली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। बट उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि डीएनए में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो देखो, डीएनए में जो होता है ना, डीएनए एक बायोपॉलीमर है, और उस बायोपॉलीमर का जो मोनोमेरिक यूनिट होता है डीएनए का, बायोपॉलीमर है, ये तो हमने देखा, दिस इज अ बायोपॉलीमर। और इस बायोपॉलीमर का जो मोनोमेरिक यूनिट है, वो मोनोमेरिक यूनिट कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। दैट मोनोमेरिक यूनिट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है कि एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है, उसके साथ लगा होता है एक एल्डोपेंटोज शुगर, एल्डोपेंटोज शुगर, और नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इसमें कुछ। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, अब नाइट्रोजिनस बेस, एल्डोपेंटोज और फॉस्फोरिक एसिड, ये सब मिलकर डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में ये जो फॉस्फोरिक एसिड है और ये जो शुगर है, ये आपके बनाते हैं स्ट्रैंड्स, या फिर उसको आप बैकबोन भी बोल सकते हो डीएनए का। तो ये यहाँ पे अब डायग्राम में आप देखो, ये जो आपको दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं इतने मोटे मोटे यहाँ पे, ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं, जो आपस में क्रॉस करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो इस तरह से, ये जो दो स्ट्रैंड आपको नजर आ रहे हैं, यही वो दो अलग अलग स्ट्रैंड है जिसको फॉस्फोरिक एसिड और एल्डोपेंटोज शुगर ने मिलकर बनाया है। नाइट्रोजिनस बेस की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के बेस होते हैं, प्यूरीन बेस एंड pyrimidine बेस। राइट, प्यूरीन एंड pyrimidine बेसिस। प्यूरीन में दो होते हैं, एडेनिन गुआनिन, और pyrimidine में डीएनए के लिए दो होते हैं, साइटोसिन और थायमिन। तो प्यूरीन हो गए आपके दो, एडेनिन गुआनिन यहां पे लिख लेते हैं। प्यूरीन आपके दो हो गए, एडेनिन जिसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे अभी हम, और दूसरा हो गया गुआनिन। और pyrimidine बेस जो होंगे वो कौन से होंगे? pyrimidine वो हैं दो डीएनए के लिए, साइटोसिन एंड थायमिन, जिसको हम लोग सी और टी से रिप्रेजेंट करेंगे। साइटोसिन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड थायमिन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टी। अब देखो यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें देखते हैं। तो अब देखो, इसमें पेयरिंग जो होती है ना, वो इस तरह से होती है कि ए का पेयरिंग होगा, ए की पेयरिंग होती है टी के साथ, और जी की पेयरिंग होती है सी के साथ। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ATGC। तो लेट से यहाँ पे ए है और यहाँ पे टी होगा, हमेशा AT का ही, ए और टी का ही पेयर बनेगा हमेशा। तो एडेनिन और थायमिन के बीच जो होते हैं ना, वो एक डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड कह सकते हैं। जो बॉन्ड होता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी हमको अपना आंसर मिल चुका है यहाँ पे कि ये जो बॉन्ड कौन सा होता है, जो दोनों हाइड्रोजन, सॉरी, दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ होल्ड करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए और टी के बीच डबल बॉन्ड कह लो या दो हाइड्रोजन बॉन्ड कह लो। और अगर आपके पास लेट से गुआनिन है और इधर साइटोसिन है, तो इनके बीच
3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और लेट से फिर से यहाँ पे एडेनिन और थायमिन है तो इनके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेट से फिर से गुआनिन और साइटोसिन है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। सो द बॉन्ड विच होल्ड्स डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर टुगेदर इज बेसिकली द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्यूरीन एंड pyrimidine bases. I hope you understood it well. All the best.